औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो स्टूडेंट्स डेटा अपलोडिंग के बारे में है। तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन से या आपके स्कूल के लॉगिन से लॉगिन होंगे और फिर स्टूडेंट एमआईएस के मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट डेटा अपलोडिंग पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे आपके सामने ये प्रोफार्मा नज़र आएगा जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। लेकिन चूँकि इस साल सीएसवी फाइल में थोड़ी बहुत चेंज की गई है, जो एक ही कॉलम की चेंज है एनरोलमेंट टाइप की। तो एनरोलमेंट टाइप की पहले वज़ाहत कर दूँ कि एफ आप किसके लिए सेलेक्ट करेंगे, फ्रेश एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए एफ सेलेक्ट करेंगे या उसको एंट्री करेंगे या लिखेंगे उसको वहाँ पे एक्सेल शीट में, और प्राइवेट के लिए पी को करेंगे और ड्रॉप आउट के लिए डी को करेंगे, और पब्लिक टू पब्लिक एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए यानी सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं उसके लिए जी देखें यानी गवर्नमेंट का ऑप्शन। अब ड्रॉप आउट का थोड़ा सा बता दूं, वो बच्चे जो स्कूल छोड़ के वापस आ चुके होते हैं उनके लिए आप डी सेलेक्ट करेंगे, और अगर प्राइवेट स्कूल से आपके स्कूल में बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में तो उसके लिए पी सेलेक्ट करेंगे, और अगर बिल्कुल नए बच्चे दाखिल होते हैं तो उसके लिए आप एफ सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आते हैं कि हम इस प्रोसेस को करेंगे कैसे। तो स्टूडेंट सीएसवी फाइल पे क्लिक करेंगे, जो ही ये डाउनलोड होती है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये वाली शीट आपको नजर आ जाएगी, इसमें डेटा होगा। तो ये बात थोड़ी सी याद रखें कि ऊपर के हेडिंग में कोई चेंज ना करें, ठीक है। और यहाँ इस डेटा में बेशक आप चेंज करते जाएंगे। पहले अक्सर लोग गलती कर लेते हैं, ये वाली रो भी छोड़ देते हैं। ये तो आपके लिए समझाने के लिए ये रो हमने डाली है कि आप इस फॉर्मेट के मुताबिक डेटा डालेंगे, लिहाजा ये गलती ना करें और ये वाली रो डिलीट करके अपनी एंट्री करते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे एडमिशन नंबर आप डालेंगे, यहाँ पे एडमिशन डेट यानी डेट ऑफ एडमिशन, इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। और साथ में स्टूडेंट नेम वगैरह, स्टूडेंट फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, सीएनआईसी नंबर होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई किसी बच्चे की सीएनआईसी वगैरह नहीं है तो ये फॉर्मेट आप एक एक डाल दिए, 00 डाल दिए, तो वो फिलहाल तो डाल दिए क्योंकि बच्चे को तो हमें दाखिल करना है। बाद में आप इसकी प्रोफाइल में चेंजेस कर सकते हैं। बाकी ये तीन जो आपके पास वैक्सीनेटेड, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, ये वाली चीज है, चूंकि ये अभी कोविड का जमाना नहीं है, इसको हम हटा देंगे। लेकिन अभी चूंकि ये तीन फील्ड है ये हटा देंगे हम, इसकी एंट्री जरूरी नहीं है। अब इसके बाद आते हैं सीएनआईसी नंबर और क्लास रोल नंबर और इमरजेंसी नंबर, और साथ में ये वाला फील्ड जो है हमने डाला हुआ है। अगर फ्रेश होगा तो एफ डालेंगे, प्राइवेट होगा तो पी डालेंगे, ड्रॉप आउट होगा तो डी डालेंगे इसमें, और पब्लिक का होगा तो जी डालेंगे यानी गवर्नमेंट, जी डालेंगे यहाँ पे। तो इस तरह आप ये एंट्री करेंगे तो आसानी से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में फ्रेश आ गए हैं, प्राइवेट हैं या ड्रॉप आउट से, या सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल में। तो ये इजीली हम यहाँ से पता चला सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गई सीएसवी की फाइल की बात। अब यहाँ पे जितने मसलन में चूंकि वक्त की खातिर यही डेटा दो तीन मरतबा वो कर देता हूँ, लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ आपको समझाने की गरज है। मसलन मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है। ये कहते हैं चेंजेस टू दिस फाइल इन द फ्यूचर बी सेविंग, ओके। चलो यार इस तरह करते हैं कि सेव, चूंकि डाउनलोड नहीं की थी डायरेक्ट खोलिए। तो अभी इस तरह करते हैं, ये सीएसवी फाइल जो हमने डाउनलोड कर ली है उसमें डेटा सेव कर लिया है। तो अब क्या करेंगे इसको, इसके बाद आप यहाँ पे अपलोड सीएसवी फाइल, जिसमें आपने जिस क्लास का भी डेटा सेव किया है वो यहाँ से सीएसवी फाइल को अपलोड करें। यहाँ से वो फाइल मसलन ये वाली फाइल है, ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। गलती हो गई अगर आपसे तो इसको डिलीट कर दें। आपने गलती से ये वाली फाइल सेलेक्ट की कोई दूसरी, तो चलो दूसरी मैं ले लेता हूँ। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप चूंकि अपने स्कूल से लॉगिन होंगे तो ये चीजें आपको सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर डिस्ट्रिक्ट से काम करते हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट से ये करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट मेल यानी मेल के स्कूल होंगे, सेशन ईयर कौन सा है 2025-26 है, ठीक है। स्कूल कौन सा है, मैं कोई स्कूल अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और शिफ्ट कौन सा है, सिंगल है या डबल है, सिंगल शिफ्ट है। क्लास कौन सा है ये भी कर सकते हो, और सेक्शन भी यहाँ से कौन से सेक्शन में उसको भेजना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, अब इस पे क्लिक करूंगा, ये सारी चीज सेलेक्ट करके इस पे अपलोड फाइल, जो ही अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूं तो वो कहता है मुझे कि वन रो प्रोसीडेड, यानी एक
एक रो आ गई है। अगर यहाँ पे 10 आपने CSV फाइल या एक्सेल शीट में डाली है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो फिर फाइनली आपको क्या करना होगा, जब ये आप डेटा चेक कर ले, अगर यहाँ पे कोई गलती है, मसलन नेम में आप देख रहे हो यहाँ पे गलती, यार ये फॉर्म बी का ये गलत लिखा हुआ है, तो आप बेशक इसको क्लियर टेप करके ये डेटा क्लियर कर दे, ये भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से और ये भी, ठीक है। तो ये डेटा आपका क्लियर हो जाएगा, दोबारा फाइल में चेंजेस करके फिर कर दे। क्लियर करने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये क्लियर टेप, ये सारा डेटा आपका क्लियर हो जाएगा। सेव पे जब आप मुतमईन हो जाए कि वाकई ये डेटा ठीक है, तो सेव पे क्लिक कर दें, तो सारा डेटा जो है आपके इस स्कूल के अगेंस्ट उस क्लास में चला जाएगा और हर बच्चे की अलग-अलग प्रोफाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। फिर उसमें मजीद एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए है। अच्छा, यहाँ पे ये वजाहत करता चलूँ, चूंकि 2025-26 एनरोलमेंट कैंपेन का सिलसिला चल रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को बैग्स दें, ठीक है, स्कूल के बस्ते दे दें। तो इसके लिए आप कोशिश करें, स्पेशली वो प्राइमरी में देना चाहते हैं, तो उस जब डेटा एंट्री करते हो तो बहुत ख्याल रखें कि एग्जैक्ट वही बच्चे हों जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हों, उसमें किसी किस्म की गलती ना हो। कोई दूसरा बच्चा ऐसे ही आप लोगों ने डाला कि बैग मिले ना, बिल्कुल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के तहत आप करेक्ट डेटा देंगे, और अगर नहीं देंगे तो फिर आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यही लिस्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ऊपर भेजेंगे, इसी डेटा को आगे भेजेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज और बमाए स्कूल के लिस्ट के हम भेजेंगे कि इस स्कूल में ये वाले बच्चे और इस डिस्ट्रिक्ट के पढ़ रहे हैं, ये मुस्तहिक लोग हैं, इनको बैग मिलेंगे। अगर इसमें कोई मतलब ये है कि आप लोगों से गलती हो जाती है, तो गलती तो करेक्ट हो सकती है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप दानिस्ता कोई गलती करता है और गलत डेटा देता है, और तो फिर कल अपने लिए भी मसला बनाते हो, ना इस दुनिया में मसला बनता है बल्कि आखिरत का मसला बहुत बड़ा मसला होता है, वहां भी आपका फिर बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, सच सच होता है। तो ये तमहीद बाने का मतलब ये था कि आप लोग गलती ना करें और सही डेटा दें, ताकि सही प्लानिंग हो सके और मुस्तहिक लोगों को उसका हक मिल सके। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिसको समझ नहीं आई है वो बेशक जो है ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं और हम उनको समझाएंगे। थैंक यू सो मच।